गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में मुद्गल ऋषि की कथा को सुना था कि उन्होंने किस प्रकार से स्वर्ग के सुख के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि स्वर्ग में जो सुख है उससे अपने कर्मों को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने कहा कि उससे अच्छा सुख तो यही है, कम से कम आप अपने जीवन को तो बदल सकते हैं। अब हम आगे की कथा में पढ़ेंगे कि दुर्योधन द्वारा दुर्वासा का अतिथि सत्कार और वरदान पाना। देखते हैं दुर्योधन जी दुर्वासा ऋषि जी की क्या अतिथि सेवा करते हैं। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, जिस समय महात्मा पांडव वन में निवास कर ऋषि मुनियों के साथ अत्यंत विचित्र कथाएं वार्ताएं सुनते हुए अपना समय आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे, उस समय दुशासन, कर्ण और शकुनी की राय से चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। भगवान, अब आप मुझे यही बात बताइए। वैशंपायन जी बोले, महाराज, जब दुर्योधन ने यह सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार आनंद से रहते हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तो उनकी बुराई करने का विचार किया। फिर तो छल कपट की विद्या में प्रवीण कर्ण और दुशासन आदि की मंडली एकत्रित हुई और पांडवों को हानि पहुंचाने के लिए अनेकों उपायों पर विचार होने लगा। इसी बीच में महान यशस्वी महर्षि दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर वहां आ गए। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को घर पर पधारा देख दुर्योधन बहुत विनय दिखाता हुआ भाइयों सहित उनके पास गया और नम्रता पूर्वक उन्हें आतिथ्य सत्कार के लिए निमंत्रित किया। वही विधि से उनका पूजन किया और स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़ा रहा। दुर्वासा जी कई रात दिन वहां ठहरे। दुर्योधन आलस्य छोड़कर रात दिन उनकी सेवा करता रहा। भक्ति भाव के कारण नहीं, उनके साप के डर से वह सेवा करता था। मुनि का भी स्वभाव विचित्रता। कभी कहते, मुझे बड़ी भूख लगी है राजन, शीघ्र भोजन तैयार कराओ, ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहां से लौटते खूब देर करके। आने पर कहते, आज तो भूख बिल्कुल नहीं है महाराज, नहीं खाऊंगा, यह कहकर दृष्टि से ओझल हो जाते। इस प्रकार का बर्ताव उन्होंने बारंबार किया तो भी दुर्योधन के मन में ना तो कोई विकार हुआ और न क्रोधी। इससे दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। दुर्वासा की बात सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ हो। मुनि संतुष्ट हों तो उनसे क्या मांगना चाहिए। इस बात के लिए कर्ण, दुशासन आदि के साथ पहले से ही सलाह हो चुकी थी। जब मुनि ने वर मांगने के लिए कहा तो उसने बड़ा प्रसन्न होकर यह वरदान मांगा, ब्राह्मण हमारे कुल में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। वे इस समय अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं, बड़े गुणवान और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्यों के साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थना पर ध्यान रखकर जाइएगा। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहाँ पधारें। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं ऐसा ही करूँगा। यही कहकर दुर्वासा जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। दुर्योधन ने समझा अब मैंने बाजी मार ली। उसने प्रसन्न होकर कर्ण से हाथ मिलाया। कर्ण ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, अब तो काम बन गया राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुख के महासागर में डूब गए। यह सब कितनी आनंद की बात है। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम दुर्योधन के द्वारा दुर्वासा का अतिथि सत्कार और वरदान की कथा पढ़ रहे थे। अब हम आगे युधिष्ठिर के आश्रम पर दुर्वासा का आतिथ्य भगवान के द्वारा पांडवों की रक्षा की कथा को पढ़ेंगे। तो देखते हैं मुरली मनोहर कैसे पांडवों की रक्षा करते हैं और दुर्वासा जी के श्राप से बचाते हैं। तो इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। भगवान के द्वारा पांडवों की रक्षा और युधिष्ठिर जी के आश्रम पर दुर्वासा जी का आतिथ्य की कथा को लेकर। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए
ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।